नीट यूजी 2026 एग्जामिनेशन जो कल पूरे देश भर में कंडक्ट किया गया, जहां पे 20 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स अपेयर हुए, वहां से कुछ ऐसी खबरें, ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे कि क्या इतना बुरा भी किसी के साथ हो सकता है। ये मामला, जो सबसे पहला मामला आया, वो बेंगलोर से आया, जहां कम से कम 3 स्टूडेंट एग्ज़ाम सेंटर्स पे पहुंचे, पर फिर भी वो नीट का एग्ज़ाम नहीं दे पाए, क्योंकि जिस टाइम उनको एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंचना था, एनटीए के द्वारा 2 बजे एग्ज़ाम शुरू होने वाला था और 1:30 बजे तक सारे बच्चों को सेंटर के अंदर अपना सारा जो प्रोसेस होता है एडमिट कार्ड का, डॉक्यूमेंट्स दिखाकर अंदर जाने का, वो करके 1:30 बजे तक अंदर जाना था। उसी टाइम बेंगलोर के अंदर कांग्रेस ने अपनी एक रैली निकाली, जिसकी वजह से हर जगह ट्रैफिक जाम हो गया। ट्रैफिक को डाइवर्ट करना पड़ा अलग अलग रास्तों से। इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो गया था कि पेरेंट्स को स्कूटी और स्कूटर्स पे जो थे, उनको फुटपाथ पर भी अपनी स्कूटर्स को चलाना पड़ा कि ताकि वो वक्त पे एग्जामिनेशन सेंटर पहुंच जाए। लेकिन सिर्फ 2 मिनट की देरी से, सिर्फ 2 से 3 मिनट की देरी से बच्चों के पूरे साल जो उन्होंने मेहनत की थी वो बर्बाद हो गई। सिर्फ 2 मिनट देरी से पहुंचने की वजह से उनको एग्जामिनेशन सेंटर में अंदर जाने नहीं दिया, जिसके बाद जो मंजर देखने को आया, उसके बाद आप भी हैरान हो जाएंगे कि सिर्फ 2 मिनट की वजह से क्या किसी का साल, किसी की मेहनत, किसी के अरमान इस तरीके से बर्बाद हो सकते हैं। इतना इम्पोर्टेंट था क्या उस टाइम पर रैली निकालना, और अगर रैली निकल रही थी तो जो ट्रैफिक सिस्टम था वो कहाँ पर था, क्योंकि नीट एग्जामिनेशन 21 जून को होने वाला है। ये पूरे देश को पूरे 10 दिन पहले से मालूम था, लेकिन उसके बावजूद भी मैनेजमेंट की गलती से, इनके रूल और रेगुलेशन की गलती से बच्चों का नुकसान होता है। और ये सिर्फ मामला सिर्फ बेंगलोर से नहीं आया, हिंदुस्तान के कई अलग अलग शहरों से ये मामला आया। एक मामला ऐसा भी आया जहां पे एक पिता अपनी बेटी को लेके एग्जामिनेशन सेंटर पहुंचते हैं और वहां जाके पता चलता है कि जो एडमिट कार्ड में उसको सेंटर का नाम दिया है वो गलत है। इसमें बताइए गलती किसकी है? गलती उस लाचार बाप की है, उस मासूम बच्चे की है कि उसके एडमिट कार्ड में जो सेंटर आया वो गलत था। उसके बाद वो बच्ची अपना एग्ज़ाम नहीं दे पाती है, वो सेंटर के अंदर नहीं जा पाती है क्योंकि एग्जामिनेशन सेंटर ही गलत था। और उसके बाद उस जो मंज़र देखने को मिला वो बहुत हैरान करने वाला था, क्योंकि उस लड़की के पिता ने गुस्से में आकर, कह सकते बेबसी में आके, लाचारी में आके अपना सर ज़ोर से लोहे के गेट से जा पटका और उसके बाद ज़मीन पे गिर के रोने लगे, तड़पने लगे, रिक्वेस्ट करने लगे कि मेरी बेटी को एग्ज़ाम देने दो, उसका साल मत बर्बाद करो। एक और मामला बिहार से आया, जहां बिहार से एक लड़का, माफ़ कीजिएगा, एक स्टूडेंट 700 किलोमीटर 24 घंटे में अपना सफ़र तय करके कलकत्ता पहुंचता है और सिर्फ 5 से 10 मिनट लेट होने की वजह से उसको एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाता है। इससे भी बड़ा मामला राजस्थान से सामने आया, जहां पे एक मुसलमान लड़की को, जिसने हिजाब और बुर्का पहना हुआ था, उसको पहले सिक्योरिटी गार्ड्स ये कहते हैं कि आप हिजाब नहीं बांध के अंदर जा सकती हैं। वो अपना हिजाब भी खोलती है। उसके बाद उसको कहा जाता है कि आप अपना बुर्का भी नहीं पहन के जा सकती हैं, आपको ये दोनों चीज़ें उतारनी होगी। और सिर्फ उस लड़की की गलती ये थी कि उसके अटायर में हिजाब और बुर्का था, इसकी वजह से उसको नीट का एग्ज़ाम नहीं देने दिया। उस लड़की का कहना था कि जब एनटीए के फॉर्म्स आए, उसकी जो रूल्स है, गाइडलाइंस है, जब उसमें ये चीज़ें मेंशन नहीं थी तो सिक्योरिटी गार्ड ने उसे किस बेसिस पे ये कहा कि वो अपना हिजाब उतार दे, वो अपना बुर्का उतार दे, और वो हिजाब और बुर्के में नीट का एग्ज़ाम नहीं दे सकती है। ऐसे कई मामले कल के रोज़ हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों से आए, जहां पे बहुत सारे बच्चों का नीट एग्ज़ाम सिर्फ इस वजह से वो नहीं दे पाए क्योंकि वो 2 से 3 मिनट सेंटर पे लेट पहुंचे। किसी का एक्सीडेंट हो गया तो कोई रैली, और जो रैलियां निकलती हैं पॉलिटिशियंस की, उनमें फंसे रह गए, कोई ट्रैफिक में फंसे रह गए, सिर्फ मैनेजमेंट की गलती की वजह से या इनके कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट रूल एंड रेगुलेशन की वजह से ये मासूम बच्चे अपना साल बर्बाद कर चुके हैं। और इन मासूम बच्चों का अब ये सवाल सरकार से है कि जब सरकार ने इतनी बड़ी गलती कर दी, जब नीट जैसे इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम का पेपर इतनी आसानी से लीक हो जाता है, इन बच्चों ने पहले भी पेपर दिया था, जो पेपर इन्होंने पहले दिया था शायद इनमें से किसी का पेपर निकल जाता, ये डॉक्टर बन जाते, लेकिन सरकार की गलती की वजह से इन बच्चों को वापस से ये नीट का एग्ज़ाम देना पड़ा। इनकी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस को फॉलो करने के चक्कर में और इनके ही मैनेजमेंट में गलती की वजह से इन बच्चों को एग्ज़ाम देने से रोका गया।
आया, अगर ये 2 मिनट लेट पहुँचे तो भी इनके साथ इंसानियत का मामला नहीं पेश आया और इनसे पूरे साल की मेहनत छीन ली, इनके सपने, इनके अरमान सब टूट गए। और ख़ास के वो माँ बाप जो वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड से भीख मांग रहे थे कि प्लीज़ हमारे बच्चों को अंदर जाने दो, उनकी साल की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। एक तस्वीर ऐसी भी सामने आई जहाँ पे एक माँ सिक्योरिटी गार्ड के पैरों में गिर के रिक्वेस्ट कर रही थी कि प्लीज़ मेरे बच्चे को एग्ज़ाम देने दो, उसके साल का सवाल है, उसके फ्यूचर का सवाल है। लेकिन इंसानियत यहाँ पे मिट्टी में मिल चुकी है और जहाँ पे सरकार को जवाब देना चाहिए वहाँ सरकार चुप होती है, जहाँ पे बड़े एक्शन लेने चाहिए वहाँ कोई एक्शन नहीं लिए जाते। बड़ी बड़ी गलतियाँ सरकार से, उनकी एजेंसी से, उनकी मैनेजमेंट से हो जाती है, फिर भी उन पे कोई जवाब नहीं देता और इसका जो परिणाम है, इसका जो सज़ा है वो बच्चों को, उनके माँ बाप को देनी पड़ती है, उन मिडिल क्लास, उन गरीब बच्चों को देनी पड़ती है जो पूरे साल दिल लगा के मेहनत करके पढ़ते हैं, लाखों कोचिंग सेंटर्स में लगाते हैं और फिर भी सेंटर की गलती की वजह से, सरकार की गलती की वजह से, मैनेजमेंट की गलती की वजह से पेपर लीक हो जाते हैं, एग्ज़ाम्स डिक्लेयर किए जाते हैं, उसमें भी बड़े बड़े पॉलिटिशियंस अपनी रैली निकाल देते हैं, उनसे ट्रैफिक नहीं मैनेज किया जाता और ये मासूम बच्चे अपने एग्ज़ाम सेंटर तक टाइम पे नहीं पहुंच पाते और सिर्फ 2 मिनट के चलते उनसे उनके पूरे साल की मेहनत छीन ली जाती है। आपकी इस बारे में क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाज़त। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबर देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7 के साथ।